देवी कवचम, ये हिंदी में कवच है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक किसी से प्रकट न किया गया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धरात्रि। यह 9 देवियां हैं जो मनुष्य के अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता है और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐंद्री हाथी पर, वैष्णव की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल पर, कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मणी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांत के आभूषणों से तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुशल, खेटक, तोमर, फरसा, पाश, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, शारंग, धनुष, दैत्यों का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों को धारण करती हैं। हे महारौद्री, महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं को भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐंद्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैत्य कोण में खड्गधारिणी वारुणी देवी पश्चिम में तथा वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर आकाश से ब्राह्मणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार 100 मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ तथा दाहिनी ओर से, अपराजिता देवी उद्योतनी चुटिया की, उमा देवी सिर में उपस्थिति हो, मालाधारी माथे की, यशस्विनी देवी दोनों भौं की, त्रिनेत्रा देवी भौं के मध्य स्थान की, नासिका की रक्षा, यमघंटा देवी आंखों के मध्य की, सांखिनी देवी कानों की दुराशनी, कालिका को पोलो की जड़ में शांकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर की ओठों की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे की होठ की तथा सरस्वती जी हाँ की, दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्रघंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करें। मंगला भद्रकाली गर्दन की और धनतरवी पीठ की, कंठ से बाहर नील ग्रीवा, नलकुबरी, कंठ की नली की, खड़क धारने दोनों कंधों की, बाहुओं के ब्रज धारिणी रक्षा करें।
दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, समस्त नखों की, शूलेश्वरी कोप की, कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर पेट की रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुवास्थान की गुहेश्वरी, पूतना कामिनी लिंग की तथा महेशवाहिनी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी देवी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जांघाओं की रक्षा करें। घुटियों की नरसिंगी, पैरों की पृष्ठभाग की तेजस्वी देवी, पाँवों की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलवासिनी देवी, दशरक्राली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, कौमारी रोम छिद्रों की, भागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस तथा अस्थि की पार्वती देवी, कालरात्रि आंतों की और मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पदकोश की पद्मावती, श्लेमा की चूड़ामण देवी, ज्वालामुखी नसजाल की और समस्त संधियों की अवेद्या देवी रक्षा करें। श्री ब्राह्मणी मेरे सुखवीर की, श्री छत्रेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की श्री धर्मधारिणी देवी रक्षा करे। तथा प्राण अपान व्यान दान और सम्मान की ब्रजहस्ता देवी, प्राण की कल्याण शोभना देवी, योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वराही देवी, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरे स्त्री की रक्षा करें। सुपथा देवी मार्ग की, क्षेमकरी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से महालक्ष्मी, दरबार में विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस स्थान पर जाकर जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती को के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह त्रिलोक में कहीं भी पराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लूषा मकड़ी विस्फोट आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। यस्थावर जंगम कृत्रिम विषाद तथा समस्त विचार यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो पृथ्वी पर हैं तथा भूचर प्राणी खेचर जलधर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुछ में उत्पन्न होने वाले रोग शाकिनी डाकिनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डाकिनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड तथा भैरव आदि कनिष्ठ कारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने से पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष की तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में शक्ति का पाठ करता है उस मनुष्य की संतति पुत्र पौत्रादिक जब तक यह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ स्थान है वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। दुर्गा माता की जय।